दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करेगा। आपको वीडियो को तभी लाइक एवं चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ मैं इस बंदे से कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है, बाकी मैं वीडियो तो आपको बनाता ही रहूंगा, धीरे धीरे मेरा भी इंप्रूवमेंट होता रहेगा। जो चीजें मुझे नहीं आती वो चीजें मैं यूट्यूब से देखता हूँ, सीखता हूँ और उसी चीज को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कैसे है। एक पार्टी में 5 मित्र हैं। क्या है, एक पार्टी में 5 मित्र हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन आपको उस साइड में दिखेगा। हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, टोटल 5 व्यक्ति हैं। तो जो पहला वाला व्यक्ति होगा क्या होगा, पहले अपने आप तो गिफ्ट देगा नहीं। क्या है, अपने आप को तो गिफ्ट देगा नहीं, किसको देगा? इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा। 4 लोगों को गिफ्ट दे दिया। अब बारी आई इसकी, ये गिफ्ट किसको गिफ्ट देगा दोस्तों? ये गिफ्ट देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको दे देगा। ठीक, अब बारी आई इसकी। जब इसकी बारी आई किसको देगा? इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा। ठीक है, जब इसकी बारी आई तो किसको किसको देगा? इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको दे देगा। और जब इसकी बारी आएगी तो अपने आप को गिफ्ट देगा नहीं, कितना? इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको दे देगा। ठीक, अब टोटल गिफ्ट की बात करें, टोटल कितने गिफ्ट दिए हैं? 4 यहाँ पे दिए हैं, 4 यहाँ पे दिए हैं, 4 यहाँ पे दिए हैं, 4 इसको दिए हैं, 4 इसको, मतलब हर व्यक्ति ने 4 गिफ्ट पाया है। टोटल व्यक्ति कितने थे? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 × 4 टोटल 20 गिफ्ट हुए हैं। टोटल कितने गिफ्ट हुए हैं? 20 गिफ्ट हुए हैं। अगर आपको एग्जाम में लगाना हो तो आप ऐसे काउंटिंग करके लगाएंगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों आपको फार्मूला, मतलब जब गिफ्ट देने की बारी आई तो आपको क्या करना है? n-1 से आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। n × n-1 से आपको क्या करना है? यही आपको फार्मूला बन जाएगा। तो n का होगा, n होगा कि पार्टी हो गया किसी भी फंक्शन में जितने व्यक्ति होंगे वो लोग हो जाएंगे, बस यही चीजें हैं। तो ये टोटल कितने थे? 5 व्यक्ति थे और इसी में कितने 5 में से जाएगा कितना, टोटल कितने आएंगे? 20 गिफ्ट हैं जो एक दूसरे को बांटने पर टोटल 20 गिफ्ट क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे। जो ऑप्शन में बी मिल रहा है आपका, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, सेम इसी के जैसा है। क्या है? सेम इसी के जैसा है। इसमें कह रहा है एक पार्टी में 5 मित्र हैं जो एक दूसरे को हाथ मिलाने पर, एक दूसरे से हाथ मिलाने पर मिलाएंगे तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या, मिलाए गए कुल हाथों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे दोस्तों, जैसे एक ये रहा 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं। ठीक, मतलब एक व्यक्ति है जो एक हिस्से में हाथ मिलाएगा तो एक काउंटिंग ये हो जाएगी, एक हिस्से मिलाएगा तो एक काउंटिंग ये हो जाएगी, एक काउंटिंग इससे हो जाएगी, एक काउंटिंग इससे हो जाएगी, एक काउंटिंग इससे हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जब 2 हाथ मिल रहे हैं तो एक पेयर बन रहा है। क्या हो रहा है? 2 हाथ मिल रहे हैं तब एक पेयर बन रहा है। हमारे पास तो फार्मूला यही है, फार्मूला तो यही बनेगा। तो इसके क्या हो जाएगा? जब 2 हाथ मिल रहे हैं एक काउंटिंग बन रहा है तो आपको क्या कर देना है? 2 से भाग दे देना है। कितना हो जाएगा? n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। यह क्या हो जाएगा? हाथ मिलाने या गले मिलने वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। कितने हैं? 5 व्यक्ति हैं। कितना? 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 2 से करेंगे 5 दूनी ये 10। टोटल हम मिलाए गए हाथों की संख्या, मतलब जब 2 हाथ ऐसे मिलेंगे तो इनको एक पेयर मानना है। ठीक, ये रहा, हमारे दोनों हाथ मिल गए तो एक हुए, तो इसीलिए 2 से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिर व पैर पे आधारित क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं जिनमें सिरों की कुल संख्या कितनी है? 90 और पैरों की कुल संख्या कितनी है? 224 है। ठीक है, तो इसमें टोटल कबूतर की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा, बेसिक और फिर दोनों ही बता दूंगा। ठीक है, इसमें टोटल आर मान लेते हैं, रेट हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा? पैरों, पैरों मतलब कबूतर। टोटल कितने हैं? 90 है। और पैर तो कबूतर मतलब चूहे के कितने पैर होते हैं? चूहे के 4 पैर हो जाएंगे और कबूतर के कितने होंगे? 2 पैर होंगे। और टोटल पैर कितने हैं? 2 2 4 224 है। हमें क्या करना है? किसी एक को बराबर करना है। हम बराबर कैसे कर पाएंगे? हम दोनों पक्षों में उसी संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4 से अगर इसमें गुणा कर देंगे, 4 से इसमें कर देंगे तो कोई मतलब है नहीं, कटना ही 4।
ठीक। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि हमें चूहे को हटाना है, कबूतर ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा जब करेंगे तो कितना बनेगा, 4r प्लस का 4p और प्लस का कितना, 9 चौक 36, 360। और ये तो पहले ही है, इसी को ऐसे उतार लेना है, 4r प्लस का, ठीक है, लाइट कर दी थी। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इक्वल कर लें, ये माइनस कर देंगे, ये माइनस ये माइनस, इससे तो ये गया, कितना आएगा 2p इक्वल टू कितना आएगा, इससे घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 6, 5 में से 2 गया 3 और 1 काट देंगे, 2 छंग 12 और 2 अठे 16। टोटल कितने कबूतर आ गए हैं, पी मतलब कबूतर, टोटल कबूतर कितने आ गए हैं 68। कितने हो गए 68, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें, अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें तब कैसे बनेगा। अब मान लेते हैं टोटल कितने हैं 90 कबूतर, मतलब टोटल 90 सिर हैं। इसमें क्या है, कबूतर और क्या है, चूहा है। टोटल कबूतर और चूहा है 90, ठीक है। और टोटल पैर कितने दिया है, 240 दिया है पैर। अगर हम मान ले कि जो 90 हैं वो पूरे के पूरे चूहे ही हैं, अगर हम मान ले कि पूरे के पूरे चूहे ही हैं, तो चूहे के कितने पैर हो जाएंगे, 4 पैर हो जाएंगे, 4 × 90 कर देंगे, कितना आएगा 360, 360 पैर आ गए। लेकिन पैर दिया कितना है, पैर तो दिया है 224, इतना दिया है। अब इसका अंतर करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 136, कितना आएगा 136, 136 पैर आया। ये क्या है, 136 पैर ज्यादा आए हैं, 136 पैर ज्यादा है। किसकी वजह से ज्यादा है, क्योंकि हमने 2 पैर एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, किसमें, चूहे वाले में। 2 से इसे भाग दे देना है, कितना आएगा 68 आ जाएगा, जो कबूतर 2 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी, जो क्या होगी, वो 2 पैरों वालों की संख्या होगी हमेशा, ठीक है। कबूतर की संख्या कितनी आ गई है 68, ये आपसे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 20 है। अब इसी के जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको भी इसी के जैसे करेंगे। आप चाहे दोनों तरीके लगाइए, चाहे बेसिक से चाहे ट्रिक से, आपको दोनों ही आंसर आने वाले हैं। मैं आपको दोनों चीजें सिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे हमेशा। क्या ट्रिक एग्जाम में जाता तो भूल ही जाते हैं सभी, अगर आपकी प्रैक्टिस डेली होती रहेगी तब आप नहीं भूलेंगे। कितने पैर हैं, टोटल पैरों की संख्या, टोटल पैर है 140 और सिर कितने हैं, टोटल सिर कितने हैं 48, ठीक। इसमें क्या है, एक किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय है, तो काऊ प्लस हेन मतलब क्या होगा, मुर्गी होगी। टोटल कितने हैं 48 हैं, ठीक। अब इसमें देखिए कितने पैर हैं, काऊ के कितने पैर है, गाय के तो 4 ही पैर होते हैं 4c, और मुर्गी के कितने होते हैं, कहते हैं ना मुर्गी काट लेने जाएंगे भैया लेग पीस दे दीजिए, तो कहता है ना कि दुकानदार में एक मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं, 2h हो जाएगा, कितने हुए 140, ठीक है। हमें किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मुर्गियों की संख्या, मैं 2 पैर वालों की संख्या। तो मैं क्या 4 पैर वालों को घटा देना है, जब 4 पैर वालों को हटाएंगे तो इसमें 4 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना, कितना आएगा 4c प्लस 4 का h बराबर, इसे करेंगे 8 चौको 32, हासिल लगा 3, 4 चौको 16, 3 19। अब इसको ऐसे नीचे उतार के माइनस कर लेना है, 4c प्लस का 2h इक्वल टू 140, काटा पीटी करना ऐसा ऐसा ऐसा, ये गया, ये आया 2h इक्वल टू कितना आएगा, ये 2, ये आया 5, कटेंगे दोस्तों 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई है 26 आ गई, मुर्गियों की संख्या कितनी आई 26, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। अब इसको शॉर्ट से देखें, शॉर्ट में हमने क्या बताया है, अगर टोटल 48 सिर है तो आपको मान लेना है कि टोटल 4 पैरों वालों की कितनी संख्या है 48, तो 4 पैर कितने हैं, टोटल 48 है। इसका करेंगे दोस्तों, कितना आया था 192 आया था, 192 आया था। लेकिन पैर कितना दिया 140 ही तो पैर है, 140 ही पैर, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है हमारे पास 52 टोटल बढ़ रहा है, 52 बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि हमने 2 पैर एक्स्ट्रा काउंट किया है। इसको काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा 26, और जो 26 आएगा वो हमेशा 2 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी। 26 जो आएगा दोस्तों वो हमेशा 2 पैरों वालों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई।